तो कहीं ना कहीं बार संचालक का ही गलती है, चाहे हमारा व्यापारी हो चाहे मेरा कोई भी हो। 12 बजे आपको बंद करना था। आपके यहाँ झंझट होती है 10:40 में, वो आदमी को बाउंसर द्वारा निकाल दिया जाता है, फिर उसके बाद चला जाता है वो घर से आ करके राइफल ले करके फिर वो आपके यहाँ घुसता है 1:19 में और गोली चलाता है। विभाग के पास आदमी नहीं है, पुलिस, सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर इतना होता है, लेकिन बरसों से बहाली नहीं हो। सरकारी लाइसेंसी है तो किसको पकड़ेंगे? चोर को ही मालिक बना दिया गया, फिर अब क्या हो? क्यों नहीं कार्रवाई होती है? तो शक की बू जगती है, कहीं तौला तो नहीं जा रहा है 100 ग्राम 50 ग्राम, मतलब समझ ही रहे हैं। तो हम ये नियम लागू कर दे कि 21 बरस के नीचे की लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनको स्ट्रिक्टली कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी जांच कभी नहीं हुई है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजित शर्मा। रांची में बढ़ता अपराध और नशाखोरी की घटना बहुत ही काफ़ी निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। अभी हाल ही के दिनों में जो घटना बार में घटी, डीजे संदीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये तो बहुत मतलब काबिल तारीफ बात है कि रांची पुलिस 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, इस बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ शराब व्यापार संघ के महासचिव सुबोध जायसवाल जी है। आइए इनसे जानते हैं। देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से संदीप को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ शराब व्यापारी संघ की ओर से, कि उसकी जान बिना मतलब के गंवाया गया। और अब रही बात की टाइमिंग, देखिए 1:19 में हुआ, तो कहीं ना कहीं बार संचालक का ही गलती है, चाहे हमारा व्यापारी हो चाहे मेरा कोई भी हो। 12 बजे आपको बंद करना था। आपके यहाँ झंझट होती है 10:40 में, वो आदमी को बाउंसर द्वारा निकाल दिया जाता है, फिर उसके बाद चला जाता है वो घर से आ करके राइफल ले करके फिर वो आपके यहाँ घुसता है 1:19 में और गोली चलाता है। तो कहीं ना कहीं तो ये आपको आभास हो जाना चाहिए कि झगड़ा करके गया है तो आएगा या नहीं आएगा। 12 बजे बंद कर दें। तो इस तरह की बार, जितने बड़े बड़े बार करोड़ों करोड़ लगा के जो खुला है रांची में, बहुत ट्रेड चल गया है, छत के ऊपर कहीं भी ओपन, ये लोग 12 बजे एंट्री लेते हैं, 2 बजे 3 बजे तक चलता है। इन लोग को कम करना चाहिए। 11:30 बजे एकदम एंट्री बंद, गेट बंद, कि अब नहीं होगा। लेकिन पैसे के लोभ में, तो पैसा का लोभ किनको है? नीचे से ऊपर तक का लोभ होगा तभी तो आप काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि सरकार से मैं आह्वान करता हूं, और माननीय हम सेक्रेटरी महोदय से खास करके, बहुत अच्छे अभी सेक्रेटरी अभी उपलब्ध हुए हैं अभी विभाग को, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस पर ज़रूर नियमावली लाएं कि जो अभी 12 बजे का जो नियम रखा गया है, नहीं, कतई नहीं होनी चाहिए। जो पहले 11 बजे का था, 11 बजे का टाइमिंग रहना चाहिए, जिससे झगड़ा अपराध रुक सके। देखिए, 12 बजे 1 बजे सोने का टाइम होता है, पुलिस हो चाहे आप हो, मीडिया हो चाहे अधिकारी हो। 11 बजे तक सब कोई जगता है। 11 बजे तक क्लोज अगर हो जाएगा तो 10:30 बजे उसको क्लोजिंग करना पड़ेगा, तब 11 बजे क्लोज होगा। नहीं तो 11 बजे से ले जाएंगे तो 1 बज जाएगा। तो इस पर कमांड करना चाहिए। दूसरी बात, विभाग के पास आदमी नहीं है, पुलिस, सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर इतना होता है, लेकिन बरसों से बहाली नहीं हो पा रही है। माने कि अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, जानकार अधिकारी एक अभी हैं जो 31 तारीख को फिर रिटायर हो रहे हैं। विभाग में अधिकारी कहाँ हैं? बहाली नहीं हो रही है। तो इसके लिए आप नहीं सक रहे हैं, करोड़ों लाखों रुपए लगता है, तो फिर आप अपनी एक तीसरा आँख खोलिए ना, कमांड सेंटर बनाइए ना। क्यों नहीं कमांड सेंटर बना रहे हैं? इतने दिनों से आपका ऊपर ये आरोप लग रहा है विभाग, और एक ये आपके ओवर रेटिंग प्राइस, एक नियमावली में आया था, छत्तीसगढ़ वाले नियम में अभी भी नियमावली है कि उसमें क्या रहेगा, कैमरा लगाया जाएगा, ट्रैक एंड ट्रेस होगा, उससे पकड़ा जाएगा, इससे पकड़ा जाएगा, GPRS सिस्टम होगा, सब टाइम फिश, पैसे की लेन देन हो गई। 44 करोड़ रुपए का था योजना, कहाँ चला गया? अभी जो फ्रिज जो दुकान में पड़ा हुआ डब्बा बन के रह जाएगा। तो क्यों नहीं व्यापारियों को हित में आप जनरल आप ऑक्शन कर दीजिए, लॉटरी के माध्यम से कीजिए, पारदर्शी कीजिए। अभी के वर्तमान हमारे उत्पाद मंत्री बहुत अच्छे आए हैं, ये ठाकुर साहब, मिथिलेश ठाकुर साहब, उनसे भी मैंने ज्ञापन दिया है, उनसे भी मैंने मांग किया। उन्होंने भी कहा मैं देखता हूं आचार संहिता के बाद मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने भी कहा कि आश्वासन दिया कि मैं भी व्यापारी आदमी हूं, मैं आप लोग की दर्द को समझता हूं, जहां तक होगा मैं आपको हेल्प करूंगा। लेकिन नियम के अनुसार हमने कहा कि सर नियम है, जुलाई से 6 महीना तक के लिए आप ट्राई कर दीजिए, ट्राई
कम से कम ऑक्शन कर दीजिए, ऑक्शन के माध्यम से दुकान सुपुर्द कर दीजिए, आपकी सरदर्द खत्म, विभाग की सरदर्द खत्म, हमारे अधिकारी चैन से सोएंगे। 2 नंबर की दारू नहीं घुसेगी, पहले नहीं घुसती थी, ओवर रेटिंग की शिकायत नहीं होती थी, सब लोग अपने ढंग से एक दूसरे को पकड़वाने में लगते थे। लेकिन अभी के समय में क्या, कोई कमान नहीं है। लाइसेंस कौन लिए हुए है? आप ही लिए हुए हैं, सरकारी लाइसेंस ही है, तो किसको पकड़ेंगे? चोर को ही मालिक बना दिया गया, फिर अब क्या होगा? सुबोध जी, जैसे कि ये घटना घटने के बाद पुलिस एक्टिव होती है, तो पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है कि वो टाइमिंग देखे, बार का टाइमिंग तो पुलिस को भी मालूम है। उनके थाने क्षेत्र में बार कितने बजे तक खुला है, कितने बजे बंद हो रहा है, इसका डाटा तो पुलिस को रखना चाहिए ना। 1 मिनट, बहुत अच्छा सवाल किया। पुलिस अपनी दायित्व बखूबी निभाती है। अगर नहीं निभाई होती तो इतना ये 24 घंटे के अंदर ये पकड़ करके गया से लाना नामुमकिन हो जाता। पुलिस को धन्यवाद के पात्र है, यहाँ के पुलिस अधीक्षक धन्यवाद के पात्र हैं, पूरी टीम धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा बात, आपने कहा कि उनका अधिकार नहीं है, ये नियमावली उत्पाद विभाग ने दिया है, 12 बजे तक का लाइसेंस दिया है। तो 12 बजे का लाइसेंस के लिए एक इनके दरोगा इंस्पेक्टर क्या करते हैं, या अधिकारी जो जिला के होते हैं वो क्या करते हैं? एक राउंड घूम जाए कि भाई तुम्हारा बार 11:30 बजे क्लोज, लगा दो गेट बंद, अंदर ख़त्म। लेकिन वहाँ गेट, अब देखिएगा कुछ दिन के बाद ये भी हो जाएगा, आपको हम बता दें पहले, शटर गिर जाएगा, अंदर में काम चालू है, चोर गेट से फिर घुसेगा। तो नहीं, नियमावली बनाइए तो नियम टाइट रखिए। अगर टाइट होता तो आज अधिकारी लोग जांच अधिकारी बनते हैं, रिपोर्ट देते हैं, कई जगह का अधिकारियों की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ा हुआ 5 महीने से, क्यों नहीं कार्रवाई होती है? तो शक की बू जगती है, कहीं तौला तो नहीं जा रहा है 100 ग्राम 50 ग्राम, मतलब समझ ही रहे हैं। तो इस लेकर के इसको रोकने के लिए बहुत कड़ा डिसीजन लेना होगा विभाग को। ये अभी जो मर्डर हो गया संदीप का, इनके श्रद्धांजलि के रूप में माननीय हमारे जो सचिव महोदय हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, इनसे आग्रह करते हैं कि वो इस पर कड़ा एक्शन 2-4 दिन के अंदर में, चाहे कैबिनेट से पास कराना पड़े आचार संहिता के बाद, चाहे जो भी, 11 बजे का टाइमिंग में परिवर्तन हो सबसे पहला। उसके बाद कमांड सेंटर का जितना जल्द से जल्द बहाल हो, ताकि ये चोर चमारी रुक जाए। विभाग के अधिकारी भी तीसरा नेत्र नहीं बनने दे रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि तीसरा नेत्र बन जाएगा तो फिर हम लोग की दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, सब अधिकारी अच्छे हैं हमारे विभाग के। कुछ अधिकारी की वजह से विभाग बदनाम हो गई है, कुछ ऊपर के अधिकारी ने नियमावली लिया है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ वाला मसला रुका नहीं है। छत्तीसगढ़ वाला अब इलेक्शन हो जाने दीजिए, अभी रायपुर से दिल्ली और दिल्ली नोएडा से सीधे पहुंचेगा झारखंड उत्पाद भवन, वो भी आने वाली है। आप देख लीजिएगा, आप लोग भी हैं, वो बचने नहीं जा रहे हैं। अभी देख ही रहे हैं कि कितने अधिकारी जा रहे हैं, पैसा का अंबार लगा हुआ है। एक कर्मचारी को पैसा देने के लिए 5 महीना से पेमेंट नहीं मिला है जमशेदपुर में, पलामू में 5 महीना से वेतन लोगों का हजारीबाग में जो प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा काम करते हैं, तो उसका पैसा कैसे रिमर्स होता है? विभाग के द्वारा वो पेमेंट दे देंगे, विभाग उसको रिमर्स करेगी। तो इस तरह का जब 4 महीना का पेमेंट आपका रुक जाएगा, 10,000 12,000 कमाने वाला आदमी 16,000 विभाग देता है, 12,000 रुपये आप पेमेंट देते हैं, 10,000 आप देते हैं, और वो भी नहीं मिलेगा, तो हम चोरी करेंगे ना, खुल के ओवर रेटिंग करेंगे। ओवर रेटिंग का ये जीवन में कभी नहीं रुकेगा, भले कमांड हो जाएगा लेकिन रुकेगा कभी नहीं। ये सदियों पुरानी चीज़ है, पहले लोग मैनेज करके चलते थे, अब तो खुलेआम लूट हो रही है, किसको बोलेंगे? अब उसमें हमारे अच्छे अधिकारी भी पिसा जाते हैं कि उनकी संलिप्तता है। बल्कि मुकेश कुमार जी अभी आए हैं, बहुत टाइट है, बहुत उन्होंने नियम किया है। और कल भी मुझे जानकारी मिला कि गुप्त रूप से दुकानों पर जांच हुई थी, उसमें बहुत सा अनियमितता आई है, पकड़ में आई है। लेकिन 2 लाख 3 लाख फाइन करने से नहीं होगा, 10 लाख फाइन करिए प्लेसमेंट एजेंसी को, 5 लाख फाइन कीजिए। एक बार 2 बार फाइन कीजिएगा, दोबारा में नहीं हो पाएगा, ये मैं दावा करता हूँ नहीं हो पाएगा। पहले तो दुकान में बोर्ड लगाइए, माननीय भोर सिंह यादव जी का नाम ही काफ़ी था, देवघर में लोग हाथ कांपता था 5 रुपये लेने में, उस समय हम लोग की दुकान थी। तो बोर्ड लगाइए, क्या चीज़ का? प्राइस लिस्ट का, जो पॉपुलर ब्रांड है उसका प्राइस लिस्ट बड़े अक्षरों में बोर्ड लगाइए। ये क्या झंडी की तरह टांग दी? अभी कुछ दिन पहले खर्चा भी हो गया विभाग का, जे स्पेशल का, और उड़ के गंदा लग करके पड़ा हुआ है। अभी बेच जाइए ना, बहुत सा दुकान का आपको मिल जाएगा, फोटो जरूर लीजिएगा कि आपका प्राइस लिस्ट का बोर्ड कहाँ है, नहीं मिलेगा। अरे ढंग से आपको टेबल कुर्सी सजाने में पैसा लगा दीजिएगा, और जहाँ से कमाई आ रहा है वहाँ पर आपको माउंटिंग कर करके प्राइस लिस्ट लगाने में क्या दिक्कत है भाई?
आप कमा रहे हैं जहाँ से वहाँ लगाइए तो पैसा। सब बदनाम हो जा रहे हैं। अधिकारी का काम है अधिकार से अपना देखना, अपना क्षेत्र देखना, काम देखना, शराब देखना, गोडाउन, ये सब देखना। तो अधिकारी तो इसी में उलझे हुए हैं, सिपाही तो इसी में उलझे हुए हैं, विभाग के दरोगा तो इसी में उलझे हुए हैं, प्लस पुलिस विभाग के भी दरोगा उलझ जाते हैं। देखो 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 वो पकड़ के जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को अब चेंज करने की ज़रूरत है। अब प्रयोगशाला मत कीजिए। बार बार मैं कर रहा हूँ। एक चीज़ और बहुत मूल की बात कर रहा हूँ, ये विभाग में उत्पाद विभाग जिसने भी थामा है, जो भी मंत्री ने अपने विभाग को लिया है, दोबारा नहीं आया है, शुरू से है। ये बता दें आपको, ये प्रमाण है शुरू से। हमारे बैनाथ राम थे, हमारे ये मुंडू वाले रमेश सिंह मुंडा थे, हमारे कमलेश सिंह थे, हमारे राजा पीटर थे, हमारे अभी मांडू से हैं जयप्रकाश भाई पटेल थे, हमारे आपके अभी बाबू जगन्नाथ महतो थे, हमारे अभी वर्तमान में मिथिलेश ठाकुर तो बाद में है, ये पहले हैं हेमंत सोरेन जी, उनका भी देख ही रहे हैं कहाँ हैं। अभी वर्तमान में मिथिलेश ठाकुर जी हैं। इनसे बहुत सौहार्दपूर्ण बात हुई है। इनको हमने कहा है, इनकी इच्छा है, मैंने देखी इनकी बात से, इनकी इच्छा है कि हम कुछ करें, नाम होगा और सबका आशीर्वाद अगर मिलेगा तो निश्चित है कि फिर दोबारा ये मंत्री बन सकते हैं, चाहे दोबारा जीत के आ सकते हैं। नहीं करेंगे तो भाई इतने आदमी का श्राप आपके ऊपर लगेगा। तो मैं इनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप डरिए मत। आप विभाग के अच्छे करने में संघ हमेशा सहयोग किया है, मदद किया है, और संघ उपाय भी बताता है। संघ कभी विरोध नहीं किया है विभाग का, और संघ की बदौलत है कि आज दिल्ली छत्तीसगढ़ नहीं बनने दिया है। बहुत सा चेंज किया है तो संघ के ही सुझाव पर किया है। तो हमें यहाँ से रोजी रोटी चलती है हम लोग की दुकान उजड़ गया, कोविड में घर बेच करके बंधक रख के पैसा दिया, तो उस चीज़ को तो रहम कीजिए। छत्तीसगढ़ वाले आपको लेके चले गए, 450 करोड़ का नोटिस दिया, कोर्ट में गया, स्टे ले लिया, विभाग अब लड़ते रहिए, आप ही के पैसा से हम लड़ेंगे। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। अब हम आपके चैनल से एक आग्रह करते हैं, माननीय मिथिलेश ठाकुर जी हमारे उत्पाद मंत्री है, हमारे सचिव मुकेश कुमार जी हैं, सुनील कुमार जी अभी कमिश्नर हैं, इन तीनों अधिकारी से कि कुछ ना कुछ प्रस्ताव आगे बढ़ाइए, कैबिनेट में लाइए, ऊपर में लाइए। मुख्यमंत्री भी अभी बहुत अच्छे हैं चंपई सोरेन जी, उनसे भी आग्रह कीजिए कि अब बदलाव की ज़रूरत है। शराब सरकार नहीं बेचे, जिसका काम है वो काम करे, सब काम आप ही कीजिएगा। आपका बस स्टैंड तो चल नहीं रहा है, राष्ट्र ट्रांसपोर्ट को तो जर्जर हालत है, पीडीएस की दुकान तो चल नहीं रही है, और चले आप शराब बेचने के लिए, अब बदनाम भी हो रहे हैं, और दोबारा आइएगा भी नहीं जीत करके। अगर व्यापारी का शराब बहुत खराब होता है, 4 व्यापारी हमारे मर गए हैं। चाईबासा में व्यापारी आत्महत्या किया, हमारे हजारीबाग में आत्महत्या किया, हमारे संथाल में आत्महत्या किया, पलामू में लोग अपना जेवर बंधक रख करके नौकरी पाने के लिए 50,000 रुपये इसके पहले वाला प्लेसमेंट एजेंसी को दिया। तो ये सब सोचिए, उसके बच्चों का देखिए, बेटी का देखिए। 50 साल नौकरी हम लोग के यहाँ जो किया वो कहाँ जाएगा, किसके पास पलने के लिए जाएगा। आप ही एक सहारा थे, और आपका दुकान छिन गई तो हमने हटा दिया स्टाफ को। छत्तीसगढ़ वाले अपने आदमी को ले आए बाहर से, तो वोट देंगे हम, सपोर्ट करेंगे हम, और व्यापार करेगा छत्तीसगढ़ का आदमी। ये नहीं चलेगा। पहले रघुबर दास जी थे ना यहाँ मुख्यमंत्री, इनको छत्तीसगढ़िया कह रहे थे आप लोग, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री नहीं चलतो। तो यहाँ व्यापारी भी बाहर का नहीं चलेगा, यहाँ पर करेगा झारखंड का ही व्यापारी आपको मदद करेगा, वोट से, नोट से, सपोर्ट से। तो आप उनको रोजगार दीजिए, व्यापार दीजिए, आपका बाल बच्चे का भी आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा काम कीजिए। माननीय मिथिलेश ठाकुर जी से अभी तो बहुत व्यस्त है इलेक्शन में, मैं 2 दिन के बाद मैं जाऊंगा उनसे मिलने, फिर ज्ञापन में दूंगा कि सर अब बहुत प्रयोगशाला हो गया, आप पर बहुत लोगों की निगाह टिकी हुई है, आप अच्छा नियम लाइए, और कमांड सेंटर को तो जरूर लाइए, चूँकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, विभाग में कोई अधिकारी ये नहीं है। किसके ऊपर? अभी कल की बात बता रहे हैं, कल 7 दुकान में जाँच हुई सभी जगह, अब बड़े बड़े अधिकारी जाँच किए हैं गुप्त रूप से। लेकिन आज समस्या आई, कमिश्नर साहब ने कह रहे थे भाई एक पर आता तो मैं एगो को निलंबित भी करता या कार्रवाई करता, लेकिन ये तो सब जगह से आया। तो मेरे पास भी अधिकारी है, 8 गो 10 गो है दरोगा इंस्पेक्टर, तो हम कैसे हटा दें सबको, ये भी समस्या है।
मतलब मैन पावर की कमी है। बहुत मैन पावर की कमी है। अपना मैन पावर को बढ़ाइए, कमांड सेंटर को लाइए, निगाह रखिए। कैमरा जो देख रहे हैं ना, कैमरा सब पर निगाह रखता है, चोर हो, बदमाश हो, इंसाफ हो, सब कोई। तो उस टाइप का रहेगा तो दुकान में डर पैदा होगा कि कमांड सेंटर से कोई देख रहा है। अभी आप देखते होंगे कहीं भी, अभी यहाँ एगो लगा है नया सिटी, स्मार्ट सिटी बन रहा है ना, वहाँ एक ये लगा है, क्या बोलते हैं उसको भी, कमांड सेंटर बोलिए। पूरे यहाँ पर राज्य है, सबका फिरालाल पर क्या हो रहा है गतिविधि तीसरी आंख से देख रहा है। तो आप एक्साइज विभाग को भी अब तीसरी आंख बनाना बहुत जरूरी है आपको। तो आपके चैनल से आग्रह है और मुझे उम्मीद है इस बार कि मिथिलेश ठाकुर कुछ करेंगे, उम्मीद उसी पर है। सर एक आखिरी प्रश्न रहेगा कि हम लोग मेट्रो सिटी में रहते नहीं हैं। लालपुर में आप कभी रात के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जाइए, 2-3 बार है लालपुर में मुख्य रूप से। बिल्कुल बिल्कुल है। मोराबादी जाइए, बहुत मशहूर बार है। यहाँ हमेशा देखिएगा कि युवक युवतियाँ नशे की हालत में लड़ाई झगड़ा का माहौल अब वो बता रहे हैं, लड़कियां की बात है, कॉलेज है, हॉस्टल है, बाप माँ सुदूर गाँव में है, बच्चे को भेजते हैं, राजधानी है, माने पीजी में रहता है। वो लोग क्या करते हैं कि लड़कियां को आजकल मजाक बना दिया है। लोग जाता है बार में, जाके बैठता है, तो बार में कम से कम ये नियम लागू कर दे कि 21 बरस के नीचे की लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनको स्ट्रिक्टली कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी जांच कभी नहीं हुई है, जांच करवा दीजिए कि भाई बार रेस्टोरेंट, अब वो कहेगा कि हम खाना खाने आए थे सर, बार के लिए नहीं आए थे। नहीं, बार रेस्टोरेंट में अलाउ बंद होगा 21 साल के बाद। क्या देखिए सुधर जाएगा। हमारे घर की लड़कियां बिगड़ रही है, लड़के बिगड़ रहे हैं, पढ़ाई करने आते हैं, बाप माँ तो बेचारे देखते नहीं हैं। कल के दिन कोई कांड दुर्घटना हो जाती है तो सेम किया जाता है, फिर उसके बाद विभाग के अधिकारी दुरुस्त होते हैं। तो जो आपको नियम कहता है कि 21 साल के नीचे का परोसना नहीं है, तो 21 साल के लड़के लड़कियों पर बैन लगाने के लिए जाँच अभियान गुप्त रूप से रात को घूमना चाहिए। जिस दिन रात में अगर घूम जाए 9:30 बजे 10 बजे अधिकारी किसी भी बार में अचानक, देख लीजिए आप, चुपचाप कस्टमर बन के घुसिए ना। माननीय भोर सिंह यादव जी थे ना, यहाँ पर ओवर प्राइस के लेके मुठ्ठा बांध करके, स्टाम्प के लिए मुठ्ठा बांध के निकल जाते हैं, तो एक खौफ पैदा होता है। उसी तरह से अभी थोड़ा सा सेक्रेटरी आए हैं उसी टाइप का। अभी इलेक्शन चल रहा है तो ये भी घूमने वाले हैं, ये भी घूम करके चाहेंगे तो बहुतों जगह पकड़ सकते हैं। 2 नंबर की दारू आपको बार में मिल जाएगी, 2 नंबर का दुकान में दारू मिल जाएगी। ये क्या 2 नंबर मतलब जहर वाला नहीं मिलेगा, अब पैटर्न चेंज हो गया, पानी मिला हुआ या कम दाम का दारू महंगे ब्रांड में पैक होके आ जाएंगे, आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये सब चीज़ पर कमांड करने की ज़रूरत है। विभाग को बहुत बड़ा चिंतन बैठक करने की ज़रूरत है। विभाग के एक छोटा से छोटा अधिकारी जो होता है ना, कर्मचारी, उससे भी विचार विमर्श करना चाहिए। उसकी भी नॉलेज है, एक सिपाही को, एक दरोगा को नॉलेज है, लेकिन उससे नहीं लिया जाता है। ऊपर मीटिंग हो जाता है तो कहाँ से होगा। अगर हम बात करें मोराबादी स्थित मशहूर बार का, इतनी सारी घटनाएं वहाँ घटी हैं, जांच हुई हैं, पर वो बार अभी तक संचालित है एकदम। अब मैं देखिए, जिस बार का आप नाम ले रहे हैं मोराबादी में एक ही बार है, बहुत चर्चित बार है, बहुत रसूखदार लोगों की है, जैसा कि मैंने सुना है। अब वहाँ पर इतनी अनियमितता निकली और उसके बाद जो वहाँ पर जो जांच रिपोर्ट, जांच कमेटी गठित किए फैज साहब IAS थे, उन्होंने अपने रूप से जांच रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के यहाँ से उसके बारे में खबर आई थी कि गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ से लेटर था, उस लेटर के आधार पर जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी बनने के बाद जांच रिपोर्ट में बहुत सा गलत पाया गया। जो अभी 30 या 60 का जो बात है वो जांच रिपोर्ट में जिक्र है। बहुत सारी अनियमितताएं वहाँ पाई गई। तो निश्चित है कि जांच को आज 4-5 महीने से दबाया किसने, ये भी एक जांच की विषय है कि किसके आधार पर ये जांच रुकी, अपने आप में जांच की विषय है। तो कितने जांच करेंगे अधिकारी। बहुत से कहीं भी अब जाइए ना, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, बहुत जगह रिपोर्ट गड़बड़ है, 2 नंबर 5 महीना से फाइल पड़ा हुआ है मंत्री जी के यहाँ। तो माननीय मंत्री जी इलेक्शन में बिजी है, माननीय मंत्री जी आएंगे तो मैं समझता हूँ ज़रूर इस पर निगरानी रहेगी मंत्री जी का और कार्रवाई करेंगे। चूँकि मिथिलेश ठाकुर जी का एक नाम है और वो चाहते हैं कि हम ऐसा करें जो नाम ले कि कोई मंत्री थे, कोई अधिकारी थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो जिसका अपना नाम लिया उसकी जांच रिपोर्ट मुझे पता है शायद एक दूरज में सेक्रेटरी के पास
पुराने फाइल को निकाला गया है और फिर भेजा गया, उन्होंने खुद संज्ञान लिया है, खुद मंगवाया है। और देख लीजिए दुर्भाग्य कि सौभाग्य कि वो जांच रिपोर्ट आने के बाद फिर एक्सट्रीम बाढ़ में हो गया कांड। तो ये तो दर्शा रहा है, वहाँ तो पहले हुआ था लेकिन दबा दिया गया, एक्सट्रीम बाढ़ में देखिए अब आगे क्या होती है। इस पर सबकी निगाह रहेगी कि विभाग कितना इस पर दुरुस्त खड़ा उतरता है। बाढ़ 62 वो बाढ़ है यहाँ पर, माने अच्छे बाढ़ों में, उसमें से 13-14 को बाढ़ ऐसे हैं जो कि एकदम 2 बजे रात तक, 1 बजे रात तक डीजे का परमिशन होना चाहिए, डांस का परमिशन होना चाहिए, संबंधित डीसी देते हैं उसका परमिशन, विभाग नहीं देती है। विभाग लाइसेंस जारी करती है, माप तौल का जो मेजरमेंट होता है 60 और 30, उसकी माप तौल विभाग से लाइसेंस होनी चाहिए। ईडीओ लॉ एंड ऑर्डर के मालिक होते हैं, डीसी मालिक होते हैं, इन लोग को भी कभी कभी, ईडीओ साहब को भी कभी कभी जाना चाहिए बाढ़ में। तो एक अधिकारी की बस की बात नहीं, सारे प्रशासन तंत्र को लगना पड़ेगा, पुलिस को भी कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। 12 बजे तक का भी टाइम है, तो भाई 12 बजे के बाद क्यों निकल रहा है बाहर से लोग, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी कहीं उस घेरे में है। तो ये जानी चाहिए, जाने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली में है क्या, माजरा क्या है ये। तो माजरा को समझने के लिए आला अधिकारी लोग मीटिंग हमको लगता है 4 तारीख के बाद ही करेंगे, आचार संहिता खत्म होगा तो एक्शन तो होगा कुछ। क्योंकि संदीप का जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे के गया है रांची के लिए, और मैं उनके ऊपर आपके चैनल के माध्यम से संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब बाढ़ मालिक जो हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि अपने नियम पर चलें, अच्छे से काम आएँ, अच्छे से काम करें, पैसे के लोभ में न जाएं। बस बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि सुबोध जी का कहना है कि रांची पुलिस अपने काम को बखूबी निभा रही है, पर विभाग को अपने कुछ नियमावली में संशोधन करने की आवश्यकता है। अगर वो संशोधन सही समय पर कर लेते हैं तो आगे किसी की इस तरीके से निर्मम हत्या नहीं होगी। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बना रहे हमारे साथ।